भारत की नौसेना अपने एयरक्राफ्ट करियर इंस विक्रांत के लिए जो 26 रफाल मरीन यानी राफेल एम फाइटर जेट्स खरीद रही है, उसमें एक बड़ी तकनीकी और रणनीतिक बहस सामने आई है। नौसेना चाहती है कि इन जेट्स में भारत का खुद का बना हुआ उत्तम एसा रडार लगे, जो डीआरडीओ ने तैयार किया है। लेकिन फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रही है। सवाल यह है, आखिर क्यों? जब भारत का खुद का रडार तकनीकी रूप से और ऑपरेशनल रूप से बेहतर है, तो फिर उसे अपने ही जेट में क्यों नहीं लगाया जा सकता? डैसॉल्ट का कहना है कि रफाल के मौजूदा सिस्टम, खासकर उसके मल्टी फंक्शनल मिशन कंप्यूटर में भारी बदलाव करने पड़ेंगे अगर उत्तम रडार लगाया गया। इसका मतलब है कम से कम 3 साल की टेस्टिंग, रिकैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन। इससे इंस विक्रांत की ऑपरेशनल तैयारियों में देरी होगी और भारत को अपने पुराने मिग के को रिप्लेस करने में और समय लगेगा। इसके अलावा डैसॉल्ट का यह भी तर्क है कि उनका मौजूदा थेल्स RBE-2 ऐसा रडार पूरी तरह से टेस्टेड, भरोसेमंद और मीटियो मिसाइल जैसी आधुनिक हथियारों के लिए उपयुक्त है। उनका कहना है कि ये रडार 200 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और नौसेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त। लेकिन भारत की डीआरडीओ और नौसेना इसे सिर्फ तकनीकी बहाना मान रही है। डीआरडीओ का उत्तम रडार 912 GN आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स के साथ आता है, जो न सिर्फ 20% ज्यादा पावर देता है, बल्कि थर्मल एफिशिएंसी और जामिंग रेसिस्टेंस में भी RBE-2 से बेहतर है। भारत की नेवी ये भी चाहती है कि उसकी नसम MR, एस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें, जो पूरी तरह से स्वदेशी है, रडार के साथ सीधे इंटीग्रेट हो बिना फ्रांस की इजाजत और कॉन्फ्लिक्ट के। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में जब नेवी अपने MiG-29 के और आने वाले TED-BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे विमानों में भी यही रडार इस्तेमाल करेगी, तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी तकनीक होगी। इससे मेंटेनेंस आसान होगा, लॉजिस्टिक्स में कम खर्चा आएगा और सबसे बड़ी बात, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और आत्मनिर्भरता को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। डैसॉल्ट और थेल्स की चिंता है कि अगर भारत को अपने रडार लगाने की छूट मिल गई तो उनके सिस्टम की IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क में पड़ जाएगी। वो नहीं चाहते कि कोई बाहरी सिस्टम उनके रफाल में लगे और उनके मार्केट शेयर पर असर पड़े। लेकिन ये तर्क उस समय कमजोर पड़ जाता है जब भारत खुद अब एडवांस रडार टेक्नोलॉजी बना रहा है और दुनिया की टॉप क्लास मिसाइलों को अपनी रडार टेक्नोलॉजी से जोड़ चुका है। तो अब असली सवाल यह है, क्या भारत फ्रांस की तकनीकी शर्तों के आगे झुकेगा या फिर मेक इन इंडिया को मजबूती देते हुए अपनी नेवी को स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस करेगा? क्या इंस विक्रांत जैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट करियर में हम अपने बनाए रडार से दुश्मनों की नींद उड़ा सकेंगे? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दमदार डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।